बादशाह अकबर ने एक नौकर को इसलिए फांसी की सजा सुनाई क्योंकि उसने झूठ बोला। लेकिन बीरबल ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने कभी झूठ न बोला हो। बीरबल को उसकी चतुराई, बुद्धिमानी और समझदारी के लिए जाना जाता था। इन्हीं गुणों के कारण वे बादशाह अकबर के खास थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की खेत की कहानी। इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी चतुराई दिखाकर बादशाह अकबर और सभी दरबारियों के सामने यह साबित कर दिया कि कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है। इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। बादशाह अकबर के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। इन्हीं में एक था गुलदस्ता, लेकिन यह कोई आम गुलदस्ता नहीं था, बल्कि इस गुलदस्ते से बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा लगाव था। इसलिए वो हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में रखते थे। एक नौकर एक दिन अकबर के कमरे की सफाई कर रहा था, तभी उसके हाथ से वह गुलदस्ता टूट गया। नौकर बहुत डर गया और इसके बाद उसने किसी तरह से उस गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही और गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। ऐसे में उसने यह सोचकर टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया कि अकबर की नजर इस पर नहीं पड़े। कुछ देर बाद जब अकबर महल लौटे तो सीधे अपने कमरे में गए। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। अकबर ने नौकर से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा। नौकर डर के मारे कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अकबर को क्या कहे, इसलिए उसने कह दिया कि उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर और गुस्सा हो गए और कहने लग कि मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अकबर ने नौकर को सुनाई फांसी की सजा। अब नौकर के पास बचने कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अकबर को सारी सच्चाई बता दी कि वो गुलदस्ता उससे साफ करते हुए टूट गया। गुलदस्ते के टूटने की बात सुनकर तो जैसे अकबर आग बबूला हो गए और अकबर ने नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, मैं झूठ बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट गया था तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? अकबर ने बीरबल को दरबार से किया बाहर। अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ और बीरबल ने इसका विरोध किया। बीरबल ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। ऐसे में किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल से ऐसी बात सुनकर अकबर उस पर भी भड़क गए। अकबर ने सभा में उपस्थित सभी लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने कभी झूठ बोला हो? सभी ने एक सुर में कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने बीरबल को भी दरबार से निकाल दिया। दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने यह ठान ली कि वो किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी झूठ बोलता है। तुरंत बीरबल के दिमाग में एक तरकीब और वह सीधे सुनार के पास गए। बीरबल ने जौहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर अकबर की सभा में पहुंच गए। बीरबल ने दिखाई चतुराई। अकबर ने बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह आज ऐसा चमत्कार होगा जिसे यहाँ उपस्थित किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले मेरी पूरी बात सुननी होगी। बीरबल की बात सुनकर अकबर और सभा में उपस्थित सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, जब मैं दरबार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी है और कहा कि इसे जिस खेत में लगाओगे वहां सोने की फसल उगने लगेगी। इसे लगाने के लिए मुझे आपके दरबार के पास थोड़ी सी जमीन चाहिए। अकबर ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं।
बीरबल ने कहा कि जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि पूरा राज दरबार इस चमत्कार को देखे। इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले। अकबर और सभी सभापति खेत पहुंच गए। खेत पहुंचकर बीरबल ने कहा कि सिद्ध पुरुष ने कहा है कि इस सोने की गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे कोई ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनते ही सभी खामोश हो गए। कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। यह देख अकबर ने कहा कि क्या दरबार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। इसके बाद सभी खामोश हो गए। बीरबल ने कहा, जहांपना, तो आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर अकबर का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बीरबल, मैंने भी बचपन में कई झूठ बोले हैं, इसलिए मैं भी इसे नहीं लगा सकता हूं। बीरबल ने बचा ली नौकर की जान। इसके बाद अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी न कभी सभी व्यक्ति झूठ बोलते हैं और कोई सच्चा नहीं है। जैसे कि अकबर को इस बात का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस नौकर की फांसी की सजा को रोकने का आदेश दे दिया। उन्होंने पाया कि बीरबल कुछ जलती हुई झाड़ू के पास जमीन पर बैठे थे और खिचड़ी का एक कटोरा आग के लपटों से 5 फीट ऊपर लटका हुआ था। राजा और उसके सेवक अपनी हंसी पर नियंत्रण नहीं रख सके। अकबर ने बीरबल से पूछा, खिचड़ी आग से इतनी दूर कैसे लौटेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, बेचारे को सड़क के बल्ब से गर्मी मिली जो कि सबसे दूर से भी अधिक दूर थी। अकबर को पता चला कि बीरबल क्या कहना चाह रहा था, और जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उस गरीब व्यक्ति को उसका पुरस्कार मिल गया। कभी हार न मानो, प्रयास करो और अपना स्वप्न साकार करो। सारांश: अकबर बीरबल की कहानियां माता पिता के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक अद्भुत समय पास हैं। बीरबल की खिचड़ी अकबर की शर्त खोने और उचित को इनाम न देने की जिद के बारे में एक नैतिक सबक है। बीरबल के चरित्र के माध्यम से लेखक यह उजागर करना चाहता है कि किसी को अपने अहंकार को पूरा करने के लिए योग्य व्यक्ति का इनाम नहीं छीनना चाहिए। राजा हालांकि जीतने का रास्ता रोशनी को 1 मील दूर ले गया, लेकिन बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वही किया जो सही है। इस प्रकार चाहे गलती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, व्यक्ति को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे सुधारना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं, जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है, महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं,
मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। इस चोरी में एक चोर ने एक व्यापारी के घर से बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर उसी के 10 नौकरों में से कोई एक था, पर वह यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यह जानने के लिए कि चोर कौन है, वह व्यापारी बीरबल के पास गया और उसने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने किया है, परंतु किसी ने भी यह मानने को इनकार कर दिया कि चोरी उसने किया है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दिया। पर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कहा, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा न जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर। बाद में यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से प्रश्न किया कि कैसे उन्हें पता चला कि चोर वही है। बीरबल ने कहा कि चोर ने अपने छड़ी के 2 इंच बड़े हो जाने के डर से रात के समय ही अपने छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था। बीरबल राजा अकबर के बहुत प्रिय थे। वह अपने बहुत सारे निर्णय बीरबल की चालाकी और बुद्धिमानी के बल पर सभा में लेते थे। यह देखकर कुछ दरबारियों के मन में बीरबल के प्रति घृणा जागृत हो गई। उन दरबारियों ने मिलकर बीरबल को बादशाह अकबर के सामने नीचा दिखने के लिए एक योजना बनाया। एक दिन भरी सभा में उन दरबारियों ने अकबर के समक्ष कहा कि अगर बीरबल हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि बीरबल से बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बादशाह अकबर हमेशा तैयार खड़े रहते थे। यह बात सुनते ही राजा अकबर ने हाँ कर दिया। 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। प्रश्न 1, आसमान में कितने तारे हैं? प्रश्न 2, इस धरती का केंद्र कहाँ है? प्रश्न 3, इस पृथ्वी में कितने पुरुष और महिला हैं? यह सुनते ही अकबर ने तुरंत बीरबल से कहा,
अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हें अपने मुख्यमंत्री के पद को त्यागना पड़ेगा। 23:05 दोपहर के 12:29। सुनील कुशवाहा 73181। आप ये जरूर चाहेंगे कि आपका बच्चा संवाद करने की कला में दक्ष हो। कम्युनिकेशन प्लांट की दो सबसे प्रमुख बातें हैं, पहली है वाक्पटुता और दूसरी है हाजिर जवाबी। वाक्पटुता और अजीब जवाबी का सबसे बड़ा उदाहरण है बीरबल। जी हाँ, वही बीरबल जो सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी आज के समय में बच्चों के लिए भी खास बात है। अकबर बीरबल की कहानियां से आपके बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इन पुस्तकों में अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करें ये भी सीखें। आज हम इस ब्लॉग में आपको अकबर बीरबल की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं और आप ये कहानियां अपने बच्चे को जरूर सुनाएं या फिर पढ़ने के लिए इन्हें भी बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान खेत में फसल उगाता है, लेकिन किसान को खेती करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है ताकि वह समय पर सिंचाई कर सके। अकबर के शासन में एक किसान बहुत दुखी था। उसने अपने खेतों की सिंचाई की थी और इसलिए वह अपने खेतों के आसपास सिंचाई की तलाश कर रही थी। किसान को अचानक एक कुआं नजर आया और किसान खुशी से उछल पड़ा। कल से वह अपने खेतों की सिंचाई कर ये संतुलन बनाकर अपना घर चला गया। अगले दिन वो किसान पानी निकालने के लिए स्टॉक पर ले जाएं। वास्तविकता के नवीनतम राखी बाल्टी जैसे ही उसने शॉर्ट्स में पीछे से एक व्यक्ति ने कहा कि ये कुआं तो उसका है। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो स्कॉरिट से पानी का सामान चाहता है तो उसे खरीदना होगा। फिर उसके बाद किसान ने सोचा कि सींच के लिए समय पर पानी की जरूरत है तो फिर वह खरीद का फैसला कर सकता है। किसान और उस आदमी के बीच एक नोट तय हो गया। किसान ने उस आदमी से अगले दिन तय कर्ज का वादा कर लिया। इधर किसान जब घर पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों व करीबी लोगों से पैसे उधार लेकर तय रकम का झूठा कर लिया। अगले दिन उस आदमी ने घर लौटकर पैसे देकर कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो उठा क्योंकि अब ये कुआं उसका हो गया। अगले दिन की बात है, जब किसान ने गुड़ में बाली गिराकर पानी निकालना शुरू किया तब वह आदमी आ धमका और उसने कहा कि रुको, फिर भी तुम इस गुड़ से पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने पूछा क्यों? तब अकबर ने एक नौकर को इसलिए फांसी की सजा सुनाई क्योंकि उसने झूठ बोला, मुफ्त ही नहीं है। लेकिन बीरबल ने यह सोने का पानी तो अभी भी मेरा ही है नहीं जिसने कभी झूठ न बोला। किसान उस शातिर आदमी की चाल में बुरे तरीके से फंस चुका के लिए जाना जाता की गुहार लगाते हुए किसान राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंचा थे और उनके नवरत्नों में एक थे। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे सोने की अकबर दरबार में जब इस तरह का इसमें बीरबल ने एक बार फिर से अपनी दरबारी दिखाकर बादशाह अकबर और राजा भी दरबारियों के फरियाद से यह साबित कर दिया को भी दरबार में बुलावा भेजा नहीं है। राजा ने उस सभी ने जीवन में झूठ जरूर बोला है, कुआं बेच दिया। तब इस तरह से बीरबल ने एक गरीब नौकर की जान बचा ली। बादशाह उस अकबर के महल में सजावट की कई कीमती वस्तुएं थीं। मैंने तो बस कौन सा जोड़ा था, एक था गुलदस्ता, लेकिन यह कोई आदमी की गुलदस्ता नहीं था। राजा भी सोच में पड़ गया। से बादशाह अकबर को बहुत ज्यादा लगा रही थी कि वह भी कैसे करे। वो हमेशा इसे अपने पलंग के बगल में हल निकालने के लिए बीरबल को नौकर एक दिन अकबर के कमरे की सफाई समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाने जाते थे और इसलिए राजा जब किसी जटिल मामले में फंसते थे और इसके बाद बीरबल की सलाह अवश्य लेते थे गुलदस्ते को जोड़ने की कोशिश की। बीरबल ने दोनों की बातों को गंभीरता से गुलदस्ता नहीं जुड़ सका। बीरबल ने उस आदमी से कहा कि यह सोचकर टूटा जब सिर्फ किसान को अपनी कुआं भरी है, लेकिन अब उस सूखे में तुम्हारा पानी क्या कर रहा है। देर बाद जब अकबर महल लौटे तो सूखा नहीं है। अपने कमरे में गए। सबसे पहले उस सूखे से पानी निकाल का प्रिय गुलदस्ता पलंग के पास नहीं था। इतना कहने पर ही उस आदमी के नौकर से फूलने लगे के बारे में समझ गया कि इस बार उसका पाला के मारे कांपने लगा है।
उसे समझ नहीं आ रहा था। राजा से माफी मांगी और कहा कि नमक के साथ साथ पानी पर भी बस किसान का ही अधिकार है ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। बीरबल की बुद्धिमत्ता की वजह से उस किसान को इंसाफ मिल गया और कहने लगा कि मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। कहानी से नौकर को सुनाई फांसी की सजानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। पास बचने में कोई रास्ता नहीं था, धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। सारी सच्चाई बता दी कि इसके साथ ही हमें उससे साफ बहुत चालाक नहीं होना चाहिए। गुलदस्ते बेईमानी करने की नियत रखने वालों को कुफरी या कानूनी सजा भी मिल सकती है। ने नौकर को फांसी की सजा अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा करता हूँ। आप क्या जानते जब गुलदस्ता टूट गया था बीरबल तो तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा और कैसे हुई थी? अकबर ने बीरबल को दरबार से किया एक बार किसी जंगल में अगले दिन इस घटना को लेकर दरबार में जिक्र हुआ था और बीरबल ने इसका बीरबल का असली नाम महेश दास। बीरबल ने कहा कि झूठ तो हर व्यक्ति बीरबल भी बोलता ही है। से इस कादर ने प्रभावित होकर कहा कि उन्होंने महेश दास का नाम स्मृति बीरबल रख दिया तो झूठ बोलना गलत नहीं है। अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे बीरबल। सुनकर अकबर बीरबल की अकबर बादशाह से अंतिम यात्रा को देखकर कई दरबारी लोगों से चाहत रखते थे क्या यहाँ कोई ऐसा है? राजा मानसिंह जो कि अकबर के बादशाह ने एक सुर में भी बीरबल से जलन हुई नहीं बोलते। एक दिन दरबार में मानसिंह ने बीरबल को भी दरबार से निकाल दिया। कह दी दरबार से निकाले जाने के बाद बीरबल ने बीरबल से 3 प्रश्न वो किसी तरह भी इस बात को साबित करके रहेंगे। पहला सवाल आकाश में हर तारे होते हैं भी झूठ बोलता है। मानसिंह का ये सवाल बीरबल के दिमाग में एक तरकीब इस सवाल को सीधे अकबर भी सोच में पड़ गए कि इस सवाल का जवाब अकबर के पास क्या होगा। जैसी दिखने वाली बाली दरबार में बीरबल से भड़के हुए दरबारियों के चेहरे खिल उठे क्योंकि उन्हें बीरबल ने दिखाई चतुराई। बीरबल तो इस सवाल का जवाब बीरबल को सभा में देखकर पूछा कि इस सवाल को सुनकर भी बीरबल के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। बीरबल ने कहा कि अरे इस सवाल का जवाब किसी ने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसके लिए बीरबल ने पहले मेरी पूरी बीरबल ने दरबार में एक भेड़ को लाया। बीरबल की बात सुनकर यीशु इस भेड़ के शरीर में बाल हैं सभी लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई। अकबर ने बीरबल को बात कहने मेरे जवाब पर शक है तो वे भेड़ों के बोले और जब मैं दरबार से निकलकर घर की तरफ जा रहा था तो मुझे रास्ते में बीरबल के इस जवाब को सुनकर बादशाह अकबर उन्होंने मुझे यह सोने की गेहूं की बाली दी है। दूसरा प्रश्न धरती का केंद्र कहाँ है? जिस खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल इस सवाल को सुनकर बीरबल ने तुरंत लगाने के लिए मुझे जहाँ के दरबार के पास वही धरती जमीन चाहिए। अकबर ने जवाब को दरबार में उपस्थित बात लोग समझ नहीं पाए। फिर चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं और वहाँ एक छड़ी को गाड़ दिया। बीरबल ने कहा कि यही वह स्थान है जहाँ मैंने छड़ी को गाड़ा है वही धरती का इसलिए सभी मेरे साथ खेत में इस गेहूं को बोने के लिए चले कर मेरी सत्यता को और सभी सभापति खेत पहुंच गए। इस चतुराई को देखकर मानसिंह बीरबल ने कहा कि सिद्ध पुरुष तीसरे प्रश्न में पहेली सोने की गेहूं की बाली सुंदर मूरत जो देखे वो उसी की सूरत कोई ऐसा पहेली लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल तीसरे प्रश्न के रूप में बीरबल खामोश हो गए। पहेली बुझने को कहा कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं सोचा। उसके बाद बीरबल ने कहा कि ये तो बहुत आसान सा पहेली है जो आपने मानसिंह जी ने लिया था। इसके बाद सभी खामोश हो गए। बीरबल ने के सामने खड़ा होने वाला इंसान तो एक सुंदर इस बाली को खेत में रोप दीजिए। आईने में उसे अपना सूरज जो दिखाई देता है। अकबर का सिर झुक गया। मानसिंह के सत्य प्रश्न का उत्तर देकर बीरबल ने अपनी बुद्धि का डंका हर तरफ बजाया। इसलिए मैं अकबर बीरबल की कहानी से शिक्षा इस कहानी से बीरबल ने बचा ली नौकर की मनुष्य चाहे तो कठिन के बाद सवालों का यह जवाब समझ सकता है कि बीरबल सही कह रहे काम लेना चाहिए दुनिया में कभी अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए और कोई सच्चा नहीं है। अकबर बीरबल की कहानी जैसे कि अकबर को अलग करना का एहसास हुआ उसने तुरंत ने सफाई देते हुए की सजा को महाराज आदेश दे दिया। कौन सा जोड़ा आया कि बीरबल कुछ जलती हुई झाड़ू के आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया। एक कटोरा अकबर की बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह भी कैसे करे। राजा और उन्होंने इस कठिन का हल पर नियंत्रण नहीं बीरबल को याद किया।
अकबर ने बीरबल अपने समय के सबसे बुद्धिमान लोगों में जाने जाते थे और इसलिए राजा ने जब किसी जटिल मामले में को सड़क के बल से गर्मी मिली जो कि अवश्य दूर से भी अधिक दूर थी। पहले तो बीरबल ने दोनों की पता चला कि बीरबल क्या कहना चाह रहा था। बीरबल जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ जब उस गरीब इंसान को अपनी का पुरस्कार मिल गया, लेकिन अब उस सूखे में हार न मानो क्या प्रयास करो और अपना स्वप्न साकार करो। तो सूखा नहीं है जाकर सबसे पहले अकबर बीरबल की कहानियां माता पिता के साथ बीरबल के इतना कहने पर ही उस आदमी के हाथ पांव फूलने लगे। वह समझ गया कि खिचड़ी इस बार उसका पाला 30 मार खा से पड़ा इनाम न देने की जिद के बारे में आदमी ने राजा से माफी मांगी और कहा बीरबल के चरित्र के माध्यम से पानी पर भी बस यह उजागर करना चाहता है कि किसी को अपने अहंकार को बुद्धिमत्ता करने की वजह से योग्य व्यक्ति का इनाम नहीं मिल गया चाहिए। और अकबर ने भी बीरबल की हालात प्रशंसा का रास्ता रोशनी को कहानी से दूर ले गया। किसान और सोते की कहानी से हमें गलती का एहसास हुआ और उसने वही किया जो धोखाधड़ी करने से बचना चाहिए। इस प्रकार चाहे इसके साथ ही हमें खुद को बहुत चालाक नहीं होना चाहिए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए करने की नियत रखने वालों को कोफील या कानूनी सजा भी मिल सकती है। अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला के दरबार में बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। बीरबल की पहली बार इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। बादशाह अकबर एक इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब बीरबल ने ही रास्ता दिखाया। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए महेश भी मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन हर बार बीरबल की बुद्धिमत्ता से इस कादर ने प्रभावित होकर बेगम का भाई होने की वजह से दास का नाम भी उसे बीरबल नहीं कहते थे। बादशाह अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक थे बीरबल। बादशाह अकबर से बीरबल की अकबर बादशाह से अंतिम यात्रा को देखकर साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने साले साहब से कहा आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे दिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। दरबार में मानसिंह ने बीरबल की परीक्षा लेने की बात कह दिए हैं। जाकर बादशाह अकबर की आज्ञा लेकर वह बीरबल से 3 प्रश्न साले साहब झट से महल के पीछे गए। पहला सवाल वापस आकर बोलते तारे होते हैं आपकी बात सच है। महल के पीछे एक सवाल ने बच्चों को जन्म दिया है। इस सवाल को सुनकर अकबर भी सोच में पड़ गए यह इस सवाल का जवाब कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले दरबार में बीरबल से भड़के हुए दरबारियों के चेहरे खिल उठे क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि बीरबल वो इस सवाल का जवाब गए ही नहीं और वापस आकर कहते हैं। इस सवाल को सुनकर भी बीरबल के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रही। बीरबल ने कहा और इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। उन 5 आकाश में तारे जानते हैं। फिर बीरबल ने क्या किया। बीरबल ने मेरे जवाब पर शक है यह तो वे भेड़ों के बाल और आकाश के तारों की गिनती करके देख सकते हैं। फिर से महल के पीछे जाते हैं। बीरबल के इस जवाब को सुनकर बादशाह अकबर भी मुस्कुरा उठे। 5 बच्चों में से 3 दूसरा प्रश्न धरती का केंद्र कहाँ है। बादशाह अकबर ने इस सवाल को सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया बिल्ली जहाँ नर बच्चे किस रंग के वही धरती का केंद्र है। सवाल के जवाब में इस जवाब को दरबार में उपस्थित लोग समझ नहीं पाए। फिर बीरबल ने एक रेखा खींची और वहां एक छड़ी को गाड़ दिया। राज दरबार में बीरबल ने कहा कि यही वह स्थान है। बादशाह ने बीरबल से कहा बीरबल महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। सत्यता को परख ले। बीरबल की इस चतुराई को देखकर मानसिंह निरुत्तर हो गए। वह महल के तीसरे प्रश्न में पहेली एक पराख है सुंदर मूरत लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया महाराज बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। मानसिंह ने तीसरे प्रश्न के रूप में बीरबल से पूछा बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने काफी देर तक जवाब दिया महाराज उसके बच्चों की। बीरबल ने कहा कि ये तो बहुत फिर से सवाल पहेली है। बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा लिया था और कितने नर हैं आपकी इस पहेली का जवाब दिया महाराज 3 नर आईने के सामने खड़ा होने वाला इंसान एक सुंदर मूरत है। फिर से बीरबल से सवाल किया उसे अपना सूरज जो दिखाई देता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया महाराज प्रश्न का उत्तर का रंग काला और एक का बादामी है हर तरफ बजाया। अब महाराज ने बीरबल की कहानी से शिक्षा इस कहानी से यही सीख मिली है कि मनुष्य चाहे तो कठिन से कठिन सवालों का भी जवाब दे सकता है। मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए
और इस अपने कहानी से दिमाग हमें का यह भरपूर सीख इस्तेमाल मिलती है करना कि चाहिए हमें किसी की सफलता से अकबर जलना बीरबल नहीं की चाहिए। कहानी रेत से चीनी एक अलग बार करना। राजा अकबर के प्रदेश में अकबर चोरी अब हुई। कुछ भी बोल नहीं सके। इस चोरी में एक चोर और ने इस एक तरह से व्यापारी के बीरबल घर की से बहुत सूझबूझ ही और कीमती चतुराई सामान की चुरा वजह लिया से था। अन्य सेवकों की भी उस जान बच व्यापारी गई। को इस बात पर तो इस पूरा हमें से विश्वास हमें था यही कि सीख चोर मिलती उसी है के कि 10 कितना नौकरों में भी से मुश्किल कोई समय एक क्यों था न पर आए, वह यह घबराना नहीं नहीं जानता चाहिए था कि वह बल्कि कौन सच्ची है। कहानी से काम लेना चाहिए। यह जानने के लिए कि हमें चोर इस कौन बात है का ध्यान रखना चाहिए कि वह हम व्यापारी अपने दिमाग बीरबल का के पास इस्तेमाल गया करके और मुश्किल उसने से मुश्किल बीरबल दौर से से मदद भी मांगी। बाहर आ सकते हैं। बीरबल ने भी इस बात पर हाँ कर दिया और अपने सिपाहियों से कहा कि सभी 10 नौकरों को जेल में डाल दिया जाए। यह सुनते ही उसी दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने किया है, परंतु किसी ने भी यह मानने को इनकार कर दिया कि चोरी उसने किया है।